हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे व्हाई ए स्क्वायर इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज़ नॉट ए स्क्वायर। क्यों एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जाता है पर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहा जाता। तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है, इस फिगर का नाम है रेक्टेंगल। तो इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ में है इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। पहला प्रॉपर्टीज़, इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसके 4 साइड्स है। क्वाड्रिलेटरल वही होता है जिसके 4 साइड है, जिसे आप हिंदी में चतुर्भुज भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट वो है डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जब इस डायगोनल के ऊपर ये डायगोनल गिरेगा तो ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ देगा। सिमिलरली इस डायगोनल के ऊपर जब ये वाला डायगोनल गिरेगा तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल लेंथ देगा। फिर हम आ जाते हैं two lengths are parallel and equal and also two breadths are parallel and equal। इसका मतलब है ये जो 2 लेंथ्स है वो एक दूसरे के साथ पैरेलली है और ये जो ब्रेथ है ये भी पैरेलली है एक दूसरे के साथ। और इनफैक्ट इस लेंथ का जो क्या बोलते हैं हम, जो होगा वो सिमिलर होगा इस लेंथ के साथ, यानी इक्वल होगा। और इस ब्रेथ का जो लेंथ होगा उसका सिमिलर यानी इक्वल होगा इस ब्रेथ का लेंथ। ईच इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो 90 का है और सिमिलरली ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। तो ये हमारे रेक्टेंगल की 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो अब हम आ जाते हैं इस वाले फिगर के पास जिसका नाम है स्क्वायर। तो स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, जिसका मतलब इसके भी 4 बाहें हैं यानी 4 साइड्स है। और दूसरा प्रॉपर्टीज़, डायगोनल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इनका भी जो है ये डायगोनल इक्वल लेंथ का है, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो इसमें भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लाइक रेक्टेंगल। पर इस पे एक स्पेशल केस है, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब जब ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ एक एंगल फॉर्म होता है, यहाँ भी एक एंगल फॉर्म होगा। तो ये सारे 90 के होंगे। ऑल दी साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो स्क्वायर का जो स्पेशल केस है वो सारे साइड्स इक्वल होंगे पर ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे को पैरेलली होंगे। इसका मतलब इस साइड के साथ ये साइड पैरेलल है, इसके साथ ये साइड पैरेलल है। ईच इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री। रेक्टेंगल के जैसे स्क्वायर का भी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो गाइस, अब हम लोग आ जाते हैं जिस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई स्क्वायर इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज़ नॉट अ स्क्वायर। क्यों एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जाता है पर रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोला जाता। तो स्क्वायर रेक्टेंगल में जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्क्वायर में भी है। जैसे आप देख सकते हैं इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, इसका भी है इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। दूसरा है डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो स्क्वायर में भी डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, वो अलग बात है, पर डायगोनल्स इक्वल भी है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। 2 लेंथ्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ऑल्सो 2 ब्रेड्थ्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ऑल दी साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, जैसे लेंथ के साथ लेंथ पैरेलल है, ब्रेथ के साथ ब्रेथ पैरेलल है, वैसे इस साइड के साथ इस साइड पैरेलल है, इसके साइड के साथ इस साइड पैरेलल है। तो हम लोग रेक्टेंगल में देख सकते हैं इस वाले लेंथ के साथ ये वाला लेंथ इक्वल है, इसका मतलब इस साइड के साथ ये साइड भी इक्वल है, इस वाले ब्रेथ के साथ इस वाला ब्रेथ भी इक्वल है, इस वाले साइड के साथ इस वाला साइड भी इक्वल है। तो ये भी सेम हो गए। तो दूसरा है ईच इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल इज़ 90 डिग्री। तो इसका भी 90 है, इसका भी 90 है। तो रेक्टेंगल के पास जितने प्रॉपर्टीज़ है वो सारे प्रॉपर्टीज़ स्क्वायर के पास भी है। उसके कारण एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। पर गाइस, क्यों एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते? तो जैसे कि अब स्क्वायर में जितने प्रॉपर्टीज़ है वो रेक्टेंगल में होने चाहिए, तभी एक रेक्टेंगल स्क्वायर होगा।
तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल वो तो मिल गए, पर डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इसका भी डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर है, पर इस पे है कि स्क्वायर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, पर रेक्टेंगल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता। तो ये वाला प्रॉपर्टीज़ नहीं है रेक्टेंगल पे। दूसरा है इसके ऑपोजिट्स जो लेंथ है, ऑपोजिट्स जो ब्रेथ है वो पैरेलल है एंड इक्वल है, और इसके भी है, पर इस पे एक स्पेशल केस है क्या स्क्वायर पे, इसके चारों साइड्स इक्वल है जो रेक्टेंगल के नहीं है। तो ये भी एक मिला हमें दूसरा नेगेटिव पॉइंट्स। सो इससे हम कह सकते हैं अगर सारी प्रॉपर्टीज़ पे एक या दो प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करेंगे कोई भी फिगर, तो वो दूसरा फिगर नहीं होगा। जैसे कि रेक्टेंगल पे जितने प्रॉपर्टीज़ है वो सारे स्क्वायर फुलफ़िल करता है, पर स्क्वायर के जितने प्रॉपर्टीज़ है वो रेक्टेंगल फुलफ़िल नहीं करता। तो इसके कारण एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज़ कैरी करता है, पर एक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि स्क्वायर की जितने प्रॉपर्टीज़ है वो रेक्टेंगल नहीं कर सकता। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो बाय गाइस।